Now students, question first from exercise 1.3. Question is prove that under root 5 is an irrational number. ठीक, अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर, वैसे तो इरेशनल होता है, रूट 5, रूट 2, रूट 3, रूट 7, ये सभी कैसे नंबर है? इरेशनल। ये तो आप जानते हो, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको प्रूफ करो ये इरेशनल नंबर होगा। तो चलिए इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ऑन है ना? तो ये एक इरेशनल नंबर है, इसको आपको प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ कर दें। अब इसको प्रूफ करने का हम कंट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे, ठीक है ना? तो भाई जैसे कहें कि इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो मान जाओ इरेशनल नंबर है, कहना आपको प्रूफ दीजिए, तो इसको उल्टा एज्यूम कर लो। चलो मान लेते हैं कि भाई आप ही सही हो, ये इरेशनल नंबर नहीं है, और जो नंबर रियल नंबर इरेशनल नहीं है तो श्योर है कि वो रेशनल होगा। रेशनल या इरेशनल नंबर में से एक तो उसको होना ही होना है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट रूट 5 इज नॉट इरेशनल नंबर, इट मींस इज अ रेशनल नंबर। ये अगर नहीं है तो क्या हुआ? रेशनल हो गया। भाई कोई नहीं मान रहा है कि प्रूफ मांग रहा है, तो उसी की बात को मान लेते हैं, ठीक है? यस। अब अगर ये रेशनल नंबर मान लिया, तो रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए इसको। और रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? दिस इंप्लाइज रूट 5 इक्वल टू p/2, वो p/2 के फॉर्म में होना चाहिए, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। भाई दोनों इंटीजर हैं। q नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। एक काम और लिखेंगे इसमें, जो जरूरी नहीं होता कि अगर ऐसा है तभी, लेकिन हम इसको मान के चलेंगे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म में p और q, इसका मतलब होता है p एंड q आर को प्राइम, ठीक? दोनों यस सर प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है। दोनों को डिवाइड किसी भी एक नंबर से नहीं किया जा सकता, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने लिख दिया 2/3, और 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर, ठीक? यस सर। और ऐसा प्राइम नंबर है, ध्यान देखो, जैसे अगर लिखा 4/9, ठीक है? नहीं 4/9 नहीं, 4/6। अब दोनों बराबर है, ध्यान से देख लो, दोनों इक्वल है, लेकिन इसमें 2 और 3 को प्राइम है, इसमें 4 और 6 को प्राइम नहीं है, ठीक है ना? ये दोनों 2 से डिविजिबल है इक्वल ही फ्रैक्शन। तो आपने जो एज्यूम किया है वो इस टाइप का है, मान लिया सिंपलेस्ट फॉर्म। यस सर, करेक्ट हो गया? यस सर, कोई डाउट तो नहीं ना? अगर ये को प्राइम होते हैं तो उनका HCF 1 आता है, 2 और 3 का HCF निकालोगे 1 आएगा, और 4 और 6 का निकालोगे तो 2 आएगा। तो वो प्राइम का मतलब उनका HCF 1। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो मिलेगा 5 इक्वल टू p²/q², ठीक है ना? समझ गए? फिर क्या लिखेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, क्या हो जाएगा? p² इक्वल टू 5q², p² इक्वल टू 5। अब इसको देखने से बेटा एक रिजल्ट मिलता है, एक क्वेश्चन है लिखा कि p² इक्वल टू 5 इंटू q²। तो 5 इंटू q² का मतलब 5 इसका एक क्या होगा? फैक्टर हो गया। इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। ये क्या हुआ? ये 5 का मल्टीपल कह सकते हो p² को, या p² इज डिविजिबल बाय 5, दोनों। तो हम इससे एक रिजल्ट लिखेंगे, दिस इंप्लाइज p² इज डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल क्यों है? क्योंकि 5 का मल्टीपल 5 के इंटू में लिखा गया है, ठीक है? यस सर। अब आगे चलिए,
ये थ्योरम होती है आपकी बुक में भी, अगर स्क्वायर डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होगा। दिस इंप्लाइज p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। एग्जाम्पल देख लो, कोई भी नंबर हम अगर 5 का स्क्वायर दैट इज 25, क्या 5 से डिविजिबल है? यस। तो ये जो नंबर है ये भी 5 से डिविजिबल होगा। 5 बाई 5 दैट इज 1। अगर स्क्वायर डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। ठीक है ना? यस सर। और यहाँ से एक नया निष्कर्ष निकालते हैं, जो लिखा है कि इस स्टेटमेंट को देखो, p इज डिविजिबल बाय 5। तो जब भी ऐसा हो तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू k, 5 इंटू m, कोई भी इंटीजर लिख सकते हैं, वेयर k इज सम इंटीजर। ठीक है ना? सम इंटीजर है ये कोई। यहाँ से यहाँ का समझ में आया? यस सर। डिविजिबल होगा उसको दिस इंटू एनी इंटीजर लिख सकते हैं। अब अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर दैट इज 25k स्क्वायर डायरेक्ट। और ये क्वेश्चन आपकी सेकंड बन गई। फर्स्ट कहां पर है? फर्स्ट यहां पर है। ठीक है? यस सर। अब ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जरा देखो ध्यान से। हाँ जी, वेरी गुड। पी स्क्वायर की ये वैल्यू है, पी स्क्वायर की ये भी वैल्यू है। इसका मतलब ये मिलेगा 5q स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर, और ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 25, तो मिलेगा दिस इंप्लाइज q स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर। यहाँ 5 आ गया ना? और बिल्कुल इसी तरह बन गया जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो अब जो यहाँ पर p के बारे में, यहाँ तो q स्क्वायर के बारे में, तो क्या लिखेंगे? q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, समझ ना, डिविजिबल बाई 5। दिस इंप्लाइज q is also divisible by 5। अब यहां पर आइए, आप जरा ध्यान से देखिए कि आपको यहां पर ये मिला था कि p 5 से डिविजिबल है, ये भी मिल रहा है q भी 5 से डिविजिबल है। अगर दोनों 5 से डिविजिबल हैं तो p और q को प्राइम कैसे हुए? आपने तो माना था कि p और q को प्राइम है और दोनों 5 से कट रहे हैं। गलत हो गया ना स्टेटमेंट? तो इसका मतलब यहाँ पर ये तो कंट्राडिक्शन आ गया है, विरोधाभास, जो मान के चले कि उसका गलत मिल रहा है। तो गलत मिल रहा है इसका मतलब कि यहाँ पे गलत हुआ, या अगर यहाँ पे गलत हुआ इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट जो एज्यूम किया तो मेरा एजम्पशन भी गलत था। तो मेरा एजम्पशन गलत होता है कि मतलब ये एक रेशनल नंबर नहीं है, और जब ये रेशनल नंबर नहीं है, ये प्रूफ हो गया, तो इसका मतलब पक्का है कि रेशनल नंबर है। प्रूफ हो गया ना? तो यहाँ आप लिखेंगे विच इज कंट्राडिक्शन, दिस इंप्लाइज p एंड q आर नॉट कोप्राइम। ये मिला ना रिजल्ट भाई, p और q दोनों आ गए 5 से डिविजिबल, तो इसका मतलब दोनों कोप्राइम नहीं है। ठीक है ना? विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन, ठीक है ना? विच कंट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, जो मेरे कथन का विरोध कर रहा है। जो मैंने कहा क्या था कि ये रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब कि हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो मतलब वो रेशनल ना होकर के इरेशनल नंबर, इसको कहते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। इसका एक एल्गोरिथम एक तरह से समझो, स्टेप्स है, ऐसे ही लगेंगे। समझ में आ जाए तो हमको बताओ। तो स्टूडेंट्स ये मॉडल एक तरीके से समझो,
अब अगर √5 की जगह पर कोई दूसरा नंबर हो जाए, मान लीजिए √3 होता तो क्या करते, उसको इरेशनल प्रूफ करना होता। तो देखो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो क्या क्या चेंज हो जाएगा, सारी चीजें वही रहेंगी, केवल चेंजेस मैं लिख रहा हूँ। हाँ देखो देखते जाओ, कोई चेंज नहीं, बस 5 जहाँ है वहाँ 3 होता चला जाएगा और सब कुछ वही लिखा रहेगा। और ये यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 3 रहेगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर 3 आ जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये देखिए √3 प्रूफ हो गया, ठीक है। इस तरह से √11 की जगह 3 की जगह 11 पुट कर दो। एक क्वेश्चन आता अगर आपको आता है तो आप किसी भी नंबर को, इरेशनल नंबर को आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।